हाय गाइस, शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट क्या है, कितने इसकी टाइप्स होते हैं वेटिंग लिस्ट के, और उन टाइप्स के अंदर से कौन सी ऐसी वेटिंग लिस्ट है जो सबसे पहले कंफर्म होती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, आपने जब कभी भी इंडियन रेलवेज में अपनी ट्रैवल के लिए टिकट्स वगैरह बुक करी होंगी, और कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप सीट बुक कराने गए और आपको वहां पे वेटिंग लिस्ट मिल गई होगी। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने वहां पे टिकट बुक कराई और आपको आरएसी या वेटिंग लिस्ट ही मिली। सो गाइस, आपने ऐसा बहुत बार हो सकता है सोचा हो, और हो सकता है कभी फ्रस्ट्रेट होकर भी सोचा हो कि ऐसा क्यों होता है कि हम एआरपी जो कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन का होता है, हम उसके मतलब 2 महीने बाद भी अगर पहले भी चले जाए रिजर्वेशन कराने तो भी वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब 2 या 3 मिनट के अंदर ही सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, 1000, 2000, 1000, 1200 सीटें जो भी पूरी ट्रेन के अंदर होती हैं, और आपको सीट नहीं मिल पाती। सो गाइस, आज इसको लेके भी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, और मैं आपसे वेटिंग लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी मेल एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन की, तो उसके अंदर लगभग 1000 से लेके 1300 सीटें अवेलेबल होती हैं, अगर मैं एसी क्लास को भी इंक्लूड कर लूं। और इंडियन रेलवे कोटे बना रखे हैं, कोटा होता है बहुत सारे डिफरेंट कोटाज, आप कह सकते हो अ ग्रुप, एक अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, उसको हिंदी में कोटा वर्ड कहते थे। एक कोटा बना रखा है, उसके हिसाब से होता क्या है कि बहुत सारे कोटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कोटा होता है जनरल कोटा, उसके बाद आता है तत्काल कोटा, फिर लेडीज, सीनियर सिटीजन, और डिफेंस, इंडियन आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ओलंपिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसे करते करते बहुत सारे कोटे बनते हैं। अब गाइस, होता क्या है कि जब भी ट्रेन की सीट्स ओपन होती है रिजर्वेशन के लिए, जैसी वो टाइम पे ओपन होती है, ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है, जो एल्गोरिथम है रेलवेज की टिकट बुक करने का, वो सारी सीट्स, सारी तो नहीं, जो भी इनका फिक्स परसेंटेज सेट होती है, वो इन कोटास के लिए रिजर्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको भी सारे बताए, डिफेंस कोटा वगैरह, उन सब कोटास के लिए, फिर एक तत्काल कोटा के लिए, और उसके बाद जो सीट्स बचती हैं वो बचती हैं जनरल कोटा के लिए। अगर मैं आपसे मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता इन सब कोटास की कितनी रहती है, लेकिन लगभग सारी कोटास को काटने के बाद जनरल वेटिंग लिस्ट के पास आती हैं, जनरल कोटा के पास आती हैं सिर्फ 30 to 40% सीट्स। तो अगर एक ट्रेन में 1000 से 1500 सीट्स हैं, तो सिर्फ 300 से 400 सीट्स या लगभग 500 सीट्स ही जनरल कोटा वालों को मिलेगी। अब आप देखिए कि ऑल ओवर इंडिया जैसी उसकी बुकिंग शुरू होती है, तो 500 एक डेस्टिनेशन के लिए 500 लोग अगर सीट बुक करा लेते हैं, तो आपको वेटिंग मिलना बहुत आसान है। ठीक है गाइस, अब आपको वेटिंग मिलती कैसे, आप ये देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैवल करना है चेन्नई राजधानी के अंदर, दिल्ली टू चेन्नई, मतलब हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई जाना है, आपने स्टेटस चेक नहीं करा, आप सीधा काउंटर पे पहुंच गए टिकट बुक कराने। अब उस ट्रेन के अंदर 10 सीटें खाली है, ठीक है, 10 सीटें खाली हैं दिल्ली टू हजरत निजामुद्दीन की। कोई एक बंदा आपसे आ गया, उसने कहीं और से टिकट बुक करा ली उस ट्रेन में हजरत निजामुद्दीन से भोपाल की। अब आप जब देखेंगे ना स्टेटस ट्रेन का कि हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई की कितनी सीट्स हैं, तो वो दिखाएगा 9 सीट्स। ठीक है, 9 सीट्स। क्यों? क्योंकि एक जो सीट है वो बेशक हाफ रूट के लिए अवेल्ड है, लेकिन वो आपके लिस्ट में नहीं आती। सो इसी तरह से वेटिंग लिस्ट सबसे जल्दी भी भरती है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंड टू एंड ट्रेन में ट्रैवल करना है, और मान लो 100-200 सीटें बीच के स्टेशन के लिए भी अगर लगती हैं, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए भी अगर वो भरते हैं, तो आपको वहां पे वो फुल कंफर्म दिखाएगा, कंफर्म नहीं, फुल भरी हुई दिखाएगा, और आपको बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। इस तरह से ये जो वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब समझ पा रहे होंगे। अब वेटिंग लिस्ट इस तरह से भरती चली जाती है। एक बार सारी सीट्स फुल हो गई, सारी सीट्स इस तरीके से फुल होंगी, अगर इंटरमीडिएट प्लस एंड टू एंड डेस्टिनेशन में जो भी सीट्स बुक हो रही है, एक बार वो फुल हो गई, तो रेलवेज का एल्गोरिथम है वो शिफ्ट हो जाता है आरएसी की तरफ। अब उसके बाद एक सेट परसेंटेज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 30 to 40% जनरल कोटे की सीट्स होती है, उसका एक सेट परसेंटेज भरने के बाद जो रेलवेज का टिकट सिस्टम का एल्गोरिथम है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स आरएसी, यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि आरएसी क्या होता है। ये आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब आपकी सीट तभी बुक होगी जब आपसे आगे वाले लोग टिकट को कैंसिल करा लेंगे। और यहाँ पे जो अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है चार्ट बनने तक, तो आपको यहाँ पे मिलेगी हाफ सीट्स, मतलब एक बर्थ के ऊपर 2 लोगों को सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी। इसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की।
तो सबसे पहला आता है जनरल वेटिंग लिस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जब टिकट्स बुक होके आती हैं और वो वेटिंग लिस्ट स्टेटस के अंदर है, तो आपकी सीट्स जो टिकट्स हैं उसके ऊपर एक चीज लिखी होती है GNWL, मान लो 24/WL12। इस चीज का हो सकता है आपको मतलब बिना बताओ, तो यहां मैं आपको मतलब बताता हूं कि जो GNWL है उसका मतलब है जनरल वेटिंग लिस्ट, और जो 24 है उसका नंबर है मतलब है कि क्यू के अंदर, मतलब टिकट, पहली टिकट बुक होने से लेके आपका जो नंबर है वो है 24वां, ठीक है। और उसके बाद लिखा होगा /12, यानी कि उसका मतलब है कि उन 24 लोगों में से आपके आगे ऐसे 12 लोग हैं जिन्होंने सीट कैंसिल करा ली है, तो अल्टीमेटली आपका नंबर 12 हो गया है। 24 वो हैं कि इस ट्रेन की टिकट 24 लोगों को वेटिंग लिस्ट में इशू हो चुकी है और वो आपके आगे हैं, और उसमें से 12 लोगों ने अपनी सीटें कैंसिल करवा ली हैं, तो आपका अल्टीमेटली नंबर कितना हो गया? 12। ये होता है जनरल वेटिंग लिस्ट का नंबर। और गाइस अगली होती है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब ये जो वेटिंग लिस्ट चलती है, ये चलती है बड़े बड़े स्टेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन अगर दिल्ली से बैंगलोर के लिए ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर जो भी इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ेंगे जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक उतरती और चढ़ती है, ठीक है, वहां पे बनेगी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक ट्रेन ने न्यू दिल्ली से चलना शुरू करा, वो भोपाल नेक्स्ट डे पहुंचेगी। सो न्यू दिल्ली पे जो भी पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं उनके डिपार्चर से 2-3 घंटे पहले चार्ट्स बन जाते हैं। ऐसी जब वो ट्रेन अगले दिन भोपाल पहुंचेगी तो उसके भोपाल से डिपार्चर से पहले 2-3 घंटे पहले चार्ट बनेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? सो इसके अंदर होता है क्या है कि वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट का स्टेटस है कंफर्म होगा, वो डिपार्चर से लगभग 12-13 घंटे बाद होगा, ठीक है। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेटिंग लिस्ट है इसके अंदर जब भी कंफर्म होती हैं, मतलब जब इनको कंफर्म करना होता है किसी भी स्टेशन पे, चाहे वो इंटरमीडिएट में रिमोट लोकेशन चल रही हो, चाहे वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जनरल वेटिंग लिस्ट को, कि जो जनरल वेटिंग लिस्ट है वो सबसे पहले कंफर्म करी जाएगी। उसके बाद अगर कुछ सीट्स वगैरह बचती हैं तो वो जाएंगी रिमोट लोकेशन के अंदर। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वेटिंग लिस्ट वगैरह से रिलेटेड, वो ये कि अगर आपने अपनी सीट्स को IRCTC co.in यानी कि जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है टिकट्स बुक करने का, अगर आपने वहां से टिकट्स को बुक कराया है, और मान लो फॉर एग्जांपल आप एक टिकट पे 6 पैसेंजर जा रहे हैं और सबका स्टेटस जो है वो वेटिंग लिस्ट में बुक हुआ, हाँ, जो ट्रेन थी उसके चार्ट्स बन गए, चार्ट्स बनने के बाद भी 6 के 6 जितने भी मेंबर है उनका जो स्टेटस है वो वेटिंग लिस्ट में ही है, अभी भी वो कंफर्म नहीं हुआ, तो सिर्फ एक छोटी सी बात होगी, वो ये कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी टिकट की, उसी अकाउंट में सारे पैसे वापस आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो टिकट्स है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप काउंटर से जाके टिकट बुक करोगे और यही सेम केस रहेगा तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी। एक यहाँ पे एक्सेप्शन और निकल के आती है, वो ये कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराई और 6 में से किसी 2 या 1 बंदे की टिकट कंफर्म हो जाती है, चाहे RAC में क्यों ना हो जाए, तब भी जो टिकट है वो कैंसिल नहीं होगी और सारे के सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए अलाउड है, ऑल्दो वो अपनी सीट्स का इंतजाम खुद करेंगे जो बचे हुए लोग हैं। गाइस इसके बाद एक आ जाती है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होती है कि जब आपको पता है जब तत्काल टिकट्स बुक होती हैं तो वो उसके लिए जो कोटा है वो भी फिल हो जाता है। अब वो कोटा जैसे फिल हो जाएगा उसके बाद शुरू हो जाएगी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अगर मैं आपसे इसके लिए बात करूं प्रायोरिटी, तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट को। अगर आपने टिकट बुक कर रहे हो और तत्काल वेटिंग लिस्ट आ रही है तो उसको ना ही बुक करो, क्योंकि इसके कंफर्म होने के चांस सबसे कम होते हैं। सो गाइस काफी सारा मैंने बातें आपसे कर ली, अब मैं आपको थोड़ा समराइज फॉर्म में बताता हूं इसको, कि आपने अगर टिकट बुक करी और टिकट का वो दिखा रहा है जनरल वेटिंग लिस्ट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि वो जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी। वैसे तो वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो ट्रेन पे वेरी करता है, लेकिन मैं मानता हूं अपने लेवल पे कि लगभग अगर 50 तक की वेटिंग लिस्ट है ऑन एन एवरेज सब ट्रेनों के लिए, तो वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद अगली आती है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट क्या होती है कि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए ट्रैवल करना है, मतलब एक ट्रेन वहां से ओरिजिनेट भी नहीं हो रही और आप उसके डेस्टिनेशन पे भी ट्रैवल नहीं करना। यहाँ पे जो आपको वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा वो मिलेगा रिमोट लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक टाइप की और वेटिंग लिस्ट जाती है जिसे कहते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि वो दो या 3 बड़े स्टेशन आपस में मिलकर एक वेटिंग लिस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है, वहां से जितने भी पैसेंजर वगैरह टिकट बुक करा रहे हैं वो उनके साथ मिलकर शेयर करते हैं। थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत है तो आपको समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया हो काफी अच्छे तरीके से कि ये जो वेटिंग लिस्ट वगैरह होती है ये सब क्या होती है, किस तरह से काम करती है। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है समझने में, और इसकी एक दूसरी वीडियो भी बना दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।